रहेगी सूर्य ग्रहण। भगवान राम का उज्जैन से गहरा नाता है। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन की इस पावन धरा पर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। यही वो रामघाट थे सामने जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर हजारों लोग अपने माता पिता या अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं और यहीं पे भगवान राम ने भी अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। हमारे साथ में राकेश जोशी पुजारी जी हैं। पुजारी जी बताएं क्या पूरी महत्ता है यहाँ की, किस तरह से भगवान राम ने यहाँ पर अपने पिता का पिंडदान किया था? भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के समय यहाँ उज्जैन अवंतिका में आए थे और उन्होंने इस शिप्रा तट पर अपने पिता दशरथ जी का मोक्ष हेतु पिंडदान किया था। पिंडदान का महत्व पूरे उन्होंने 14 वर्ष के दरमियान जहाँ जहाँ भी तीर्थ बने हैं वहाँ वहाँ उन्होंने अपने पिता का पिंडदान दिया था। और यहाँ पर ही धर्मराज यमराज का जो मंदिर है, यहाँ पर पिंडदान देने के पश्चात अपने पिता दशरथ जी की मोक्ष की इस स्थान पर प्रार्थना करी थी। उसी के पश्चात इसी स्थान पर ही रामसीढ़ी नाम का धर्मराज मंदिर के सामने स्थान है। यहाँ से उन्होंने अपनी आगे की यात्रा की ओर प्रस्थान किया था। तो अनादिकाल में इस सीढ़ी को जो है, इस मार्ग को जो यहाँ के राजा महाराजा है उन्होंने राम सीढ़ी का नाम दिया है। जब से ये राम सीढ़ी के नाम से प्रचलित है। भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य ऐतिहासिक मंदिर हमारे सनातन धर्म के बहुत बड़ा एक महा उत्सव के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये उत्सव हमारे भारत के हर एक नागरिक को और हर एक भक्तजनों को एक उत्साहपूर्वक दिया जा रहा है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए श्री रामचंद्र जी का जो अयोध्या में महानिर्माण मंदिर का होने जा रहा है, उसका जो उद्घाटन होने जा रहा है, उस कार्य के लिए हमारे सनातन धर्म को मजबूत करने का और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का जो मार्ग प्रचलित किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत आभार करूंगा और उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे श्री रामचंद्र जी का जो ऐतिहासिक भव्य मंदिर है वो पूरे भारत में विश्व विख्यात तो है ही, लेकिन उन्होंने भारत के जितने भी तीर्थ पे श्री रामचंद्र जी से संबंधित जो कथाएं, जो कहानियां हैं, उसको और उन्होंने मजबूत कर दिया और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रबल कर दिया। तो एक बार फिर पूरे भारत में दिवाली सा माहौल देखने को मिलेगा 22 जनवरी को। हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु भी हैं। श्रद्धालु अपने पिताजी का पिंडदान यहाँ पर अपनी माताजी को लेकर आए हैं। क्या सुना था आपने यहाँ पर और पिंडदान करने के लिए आए हैं? जी, मैंने सुना था कि श्री राम जी ने अपने 14 साल के वनवास के दौरान यहाँ पर आकर अपने पिताजी दशरथ जी का पिंडदान किया था, जो कि बहुत ही माना जाता है। जो हिंदू, जो सनातनी हैं, उन सबको इस बात का आग्रह है कि यहाँ पर आके पिंडदान करने से जिनकी आत्मा शांत हो जाती है, हम उनको पिंडदान करके उनकी आत्मा को शांति और पितृ दोष से मुक्त करते हैं। इस वजह से मैं अपनी माता जी को यहाँ पर लेकर आई हूँ। श्री राम जी उनके चरणों को मैं समर्पित करती हूँ और उन्होंने जो किया था अपने दशरथ जी के लिए, भगवान श्री राम ने स्वयं दशरथ जी के लिए किया था, तो मैं भी चाहती हूँ मेरे पिताजी का पितृदोष या पिंडदान करके मैं उनको, उनकी आत्मा को शांति दूँ। तो यहाँ पे मैंने आने के बाद वो आभास है, इस पूरे एनवायरनमेंट में वो आभास है कि यहाँ पे आते ही एक अलग सी शांति मिलती है, एक अलग सी शांति मिलती है कि हाँ, हम जो यहाँ कर रहे हैं हमारी सीधा जो बात है हमारे पितृदोष को पितृ जी को जाती है। तो हम यहाँ पे आए हैं उस चीज़ के लिए और मैं नरेंद्र मोदी जी से आभार करती हूँ कि हमारे सनाथी को उन्होंने राम मंदिर में जो निर्माण कर रहे हैं, हम हर एक भारत के नागरिक सनाथी उस चीज़ पे बहुत बहुत गर्व महसूस करते हैं और हम श्री राम का नारा हमेशा दोहराते हैं और जल्द ही मैं भी अयोध्या जाकर उस चीज़ का लुत्फ़ लेना चाहती हूँ, श्री राम जी को प्रणाम करना चाहती हूँ। सो दिवाली का माहौल तो बिल्कुल है ही, जैसे कि हमारे पंडित जी ने कहा, हम सब बहुत खुश हैं, उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं और मैं भी यहीं से इस मार्ग से होते हुए यहाँ से जाना चाहती हूँ और दोबारा मैं यहाँ पे फिर से आऊँगी हमारे पितरों का पिंडदान करने के लिए। और यहाँ सच में बहुत शांति मिलती है। ये बहुत ही पावन जगह है जहाँ पर आप आकर अपने मंदिर में अपने पिताजी का
अपने पितरों का कर सकते हैं। और चित्रगुप्त जी के जो मंदिर है यहाँ पर, उस मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि स्वयं चित्रगुप्त जी यहाँ पर है। उनकी आंखों में वो तेज है जो मैंने महसूस किया है। मैं महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ। यहाँ आने के बाद एक एक जगह को जो मैंने देखा है, सच में यहाँ पे वो मान्यता है। तो मैं यहाँ से अपने कामना करती हूँ कि हमारे सारे पितृजी यहाँ पे खुश हो। और नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहती हूँ, उन्होंने जो मंदिर का निर्माण किया है। हम बहुत सारे सनातनी धर्म की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आता है, अपने माता पिता का पिंडदान करने आता है, उनकी मनोकामना तो पूर्ण होती ही, साथ ही उनके जो पूर्वज है उनको भी शांति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन की पावन धरा पर जिस व्यक्ति ने भी कदम रखा है उसका जीवन सफल हो गया है। ऐसे में भगवान राम के चरणों की धूल का आशीर्वाद लेने के लिए हजारों भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। अब 22 जनवरी को दिवाली का माहौल उज्जैन के साथ साथ पूरे देश में देखने को मिला है, क्योंकि हजारों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और भगवान राम का लोकार्पण जो प्राण प्रतिष्ठा है वो देखने के लिए वहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे। ऐसे में जगह जगह घर घर में दीपक जलाए जाएंगे, दिवाली मनाई जाएंगी। इस तरह से पूरे भगवान राम का जश्न मनाया जाएगा। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बेंडवाल।